Hello students of class 12th, subject informatics practices. Today I am going to explain you Python Pandas 1, and today's topic is renaming rows or columns in data frame individually. To change the name of any rows or columns individually, you can use the rename function of the data frame as per the syntax given below. आपको मैं सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ जिसके थ्रू आप रीनेम कर सकते हैं किसी भी रोज या कॉलम्स को. सिंटैक्स इज लाइक दिस. सबसे पहले आप डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. df यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, डाटा फ्रेम है. फिर आप डॉट लगा के रीनेम फंक्शन लिखेंगे. इसके आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आप रोज देंगे, फिर आप कॉलम देंगे. तो रोज़ के लिए सबसे पहले आप इंडेक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडेक्स का मतलब होता है रोज़ लेवल्स. रोज़ लेवल्स देंगे और यहाँ पर डिक्शनरी पास कर देंगे इसको, नेम्स डिक्शनरी. यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू वैल्यू देंगे. ऐसे ही अगर आपको कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रीनेम करना है, तो आप कॉलम आर्ग्यूमेंट देंगे जिसमें नेम्स दे देंगे डिक्शनरी के अंदर. और एक इसमें और आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है इन प्लेस. इन प्लेस की वैल्यू या तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी. अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल डाटा फ्रेम चेंज हो जाए तो आप इन प्लेस को ट्रू करेंगे, अदरवाइज इन प्लेस की वैल्यू को फॉल्स करेंगे, जिससे कि एक न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा विद द न्यू चेंजेस. इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज फॉर इंडेक्स नेम्स रो लेवल्स. कॉलम आर्ग्यूमेंट इज फॉर कॉलम नेम्स. इंडेक्स एंड कॉलम आर्ग्यूमेंट दोनों में ही नेम चेंज डिक्शनरी होती है, जिसमें कि सबसे पहले ओल्ड नेम होता है और फिर एक न्यू नेम होता है की और वैल्यू के रूप में. सबसे पहले की आएगी ओल्ड नेम, फिर आएगी वैल्यू न्यू नेम. स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट आप इसलिए यूज़ करेंगे ताकि आप चेंजेस ओरिजिनल में करेंगे या फिर आप एक न्यू डाटा फ्रेम बनाएंगे. अगर आपने इन प्लेस को ट्रू किया तो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएगा. नाउ लेट अस प्रैक्टिकली डू रीनेम वर्क्स. रीनेम कैसे वर्क करता है आप प्रैक्टिकल में समझेंगे. सबसे पहले एक डाटा फ्रेम का एग्जांपल ले रहा हूँ, टॉप df. यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स के, टॉपर्स स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, नेम्स और मार्क्स दिए गए हैं कॉलम्स में, और सेक्शन ए से डी तक रो इंडेक्स दी गई हैं. ये कॉलम इंडेक्स हैं, रोज, नेम्स एंड मार्क्स. अब हमें चेंज करना है इसका लेवल, रो लेवल ए बी सी डी करना है. तो हम सबसे पहले फंक्शन यूज़ करेंगे रीनेम ऑब्जेक्ट के साथ में, टॉप df डॉट रीनेम. फिर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे दो. एक तो इंडेक्स देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर रो चेंज करनी है तो सिर्फ इंडेक्स देंगे. सेक्शन ए शुड बी चेंज्ड ए, सेक्शन बी टू बी चेंज्ड बी. ऐसे ही आप चेंज करते जाएंगे, डिक्शनरी बना देंगे और इसको डिक्शनरी को एनक्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में. नेम्स डिक्शनरी फॉर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज स्टोरिंग द ओल्ड एंड न्यू इंडेक्स नेम्स एज यू सी. यू कैन सी द लेबल्स आर चेंज्ड फॉर इंडेक्स. यहाँ पर इंडेक्स के लेबल चेंज हो गए हैं. लेकिन जैसे ही आप इसको दोबारा से प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रीनेम फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट कर देता है. जब भी आप रीनेम करेंगे तो एक न्यू डाटा फ्रेम बना देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इन प्लेस आर्ग्यूमेंट का यूज़ नहीं करा है. एज यू कैन सी ओरिजिनल डाटा फ्रेम टॉप df इज अनचेंज्ड. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है. डाटा फ्रेम की वैल्यू पहले ऐसे ही इंडेक्स रही. हमने रीनेम किया था, लेकिन वो रीनेम के द्वारा एक नया डाटा फ्रेम बन गया था. अब हम कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर इन प्लेस का यूज़ करेंगे.
इन प्लेस को ट्रू कर देंगे। यू कैन सी हियर, अगर मैं परमानेंट चेंज करना चाहता हूँ ओरिजिनल डाटाबेस में, ओरिजिनल डाटा फ्रेम में, तो यहाँ पर इन प्लेस आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है मैंने रीनेम के साथ में। यहाँ देखिए इधर ये वाला इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा टॉप डीएफ को, तो यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट, इसके जो लेवल्स हैं, रो लेवल्स, वो चेंज हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो चेंज द कॉलम नेम्स। यहाँ पर हमने रो नेम चेंज किए हैं, आप कॉलम नेम को भी चेंज कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं रोल नंबर को आर नंबर करना चाहता हूँ कॉलम में, तो मैं सिंटैक्स का यूज़ करूँगा, जहाँ पर हम डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रीनेम फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसके आर्ग्यूमेंट में रो लेवल की जगह कॉलम लिख देंगे। कॉलम लेवल्स इक्वल टू के बाद में मैंने लिखा है एक डिक्शनरी को, ये से नेम डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी के अंदर रोल नंबर ओल्ड लिखा, फिर न्यू लिखा RN, और फिर इसको जब प्रिंट करवाया तो हमने देखा कि रोल नंबर की जगह पर नेम R नंबर हो गया। यू कैन ऑल्सो कंबाइन एनी ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर। आप इंडेक्स, कॉलम्स और इन प्लेस तीनों आर्ग्यूमेंट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों में से एक को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल टू रीनेम। ये आपको सेल्स डेटा फ्रेम दिया गया है, जिसमें कि टारगेट और सेल्स दिया गया है, और यहाँ पर इंडेक्स दी गई है जोन A से जोन D तक। अब मैं इसमें कुछ अपडेट करूँगा रीनेम के द्वारा। मैं टारगेट और सेल्स को चेंज करूँगा टारगेटेड और अचीव्ड के नाम से, और जोन C और जोन D को भी चेंज करूँगा सेंट्रल और दक्षिण के नाम से, एज पर द क्वेश्चंस। तो मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम क्रिएट कर लूँगा पहले, फिर रीनेम फंक्शन यूज़ करूँगा, और इंडेक्स में जोन C को सेंट्रल से चेंज कराऊँगा, जोन D को दक्षिण से चेंज कराऊँगा, और डिक्शनरी इसमें पास कर दूँगा इंडेक्स में। ऐसे ही कॉलम्स लेबल दूँगा मैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है, कॉलम्स आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर टारगेट को चेंज कराऊंगा टारगेटेड से, सेल्स को चेंज कराऊंगा अचीव्ड से। लाइक दिस वी कैन रीनेम रोज और कॉलम्स इन अ डाटा फ्रेम।